जपना है, प्रतनु करना है, तो हम आनंद केंद्र पर ध्यान करें। और यदि हमें अंतराय कर्म को हल्का करना है तो हम शक्ति केंद्र पर ध्यान करें। ये चैतन्य केंद्र ऐसे केंद्र हैं जिन केंद्रों पर ध्यान करके हमारे शरीर के भीतर जो शक्ति है, हम उस शक्ति का जागरण कर सकते हैं, हम अपनी शक्ति का ऊर्ध्वारोहण कर सकते हैं। क्योंकि हम कोई भी कार्य करेंगे, कार्य करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। शक्ति कहाँ से आएगी? शक्ति हमें ध्यान के द्वारा प्राप्त होती है। कार्य करने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है। ज्ञान हमें कहाँ से प्राप्त होगा? ज्ञान हमें ध्यान के द्वारा प्राप्त होगा। जितना हमारा ध्यान सधेगा उतने ही हमारे ज्ञान के प्रयोग निर्मल बनते चले जाएंगे, उतना ही हमारा ज्ञान विशद होता चला जाएगा। तो चैतन्य केंद्र प्रेक्षा के द्वारा हम अपने शरीर में जो छिपी हुई शक्तियां हैं उन शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। और इसके आगे प्रेक्षा ध्यान में लेश्या ध्यान के संदर्भ में, रंग चिकित्सा के संदर्भ में भी बताया गया है। और इसके आगे एक महत्वपूर्ण प्रयोग है, वह है अनुप्रेक्षा का। अनुप्रेक्षा का अर्थ है चिंतन करना और धीरे धीरे सत्य की गहराइयों में जाना, यथार्थता का हमें अनुभव करना। और अनुप्रेक्षा के द्वारा एक व्यक्ति यथार्थता का अनुभव करता है। उसे अनुप्रेक्षा करते करते इस बात की अनुभूति होती है कि सचमुच में यह शरीर अनित्य है, यह सारा संयोग है। जितना भी मेरे आसपास में है, चाहे व्यक्ति हैं, चाहे कपड़े हैं, चाहे स्थान है, उन सब का मात्र संयोग है और एक मेरा चैतन्य है, वो स्थायी है। इस स्थायित्व की यथार्थता की अनुभूति हम अनुप्रेक्षा के माध्यम से कर सकते हैं। प्रेक्षा ध्यान में हमने अनुभव किया, अनेक लोग आए और उन्होंने अनुभव किया कि ध्यान के द्वारा हमारी जीवन की शैली में परिवर्तन हो रहा है। मुझे एक घटना की स्मृति हो रही है। समणी मंगल प्रज्ञा जी एक बार स्वीडन गई थी और स्वीडन में हर्बल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे डॉक्टर विकमैन। वो अजब की बीमारी से ग्रस्त हो गए थे, अनेक इलाज करवाए, एलोपैथिक इलाज करवाए, होम्योपैथिक इलाज करवाए, आयुर्वेदिक इलाज करवाया गया, लेकिन वह स्वस्थ नहीं हो सका। किसी ने बताया कि आचार्य तुलसी के यहाँ पर प्रेक्षा ध्यान चलता है, उसका यदि आप प्रयोग करोगे तो उसके द्वारा आपकी स्थिति में परिवर्तन हो सकता है। समणी मंगल प्रज्ञा जी ने स्वीडन में उनको प्रयोग करवाए और प्रयोग के बाद में उस व्यक्ति को ऐसा लगा कि सचमुच में मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। और स्वस्थ होने के बाद उसका एक पत्र आया और उस पत्र में उसने ये लिखा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरे पूर्व जन्म के कोई मित्र, हितैषी मित्र रहे हुए हैं। आपने मुझे एक नया जीवन दे दिया है। एक विकमैन ही नहीं, अनेक ऐसे लोग थे जिन्होंने ये अनुभव किया कि प्रेक्षा ध्यान के द्वारा हमारी जीवन शैली बदल रही है, हमारा आचरण बदल रहा है, हमारी आदतें बदल रही है, हमारा व्यवहार बदल रहा है। प्रेक्षा ध्यान का एक महत्वपूर्ण प्रयोग है कायोत्सर्ग का। परम पूज्य आचार्य वर्ग की सन्निधि में अभी पर्युषण आराधना के काल समय में वह प्रयोग नियमित चल रहा है। प्रवचन के ठीक बाद कायोत्सर्ग का प्रयोग किया जाता है। कायोत्सर्ग का भी प्रयोग महत्वपूर्ण प्रयोग है और कायोत्सर्ग में जो व्यक्ति चला जाता है उसे फिर बाहरी दुनिया की स्मृति भी संभवतः नहीं रहती, जो गहराई में जाता है। एक घटना प्राचीन है, मैं उसका उल्लेख करना चाहूंगी। मगध देश की घटना है। वहां पर दो मित्र रहते थे, एक का नाम था राम और दूसरे का नाम था रामदत्त। एक वणिक पुत्र था और दूसरा ब्राह्मण पुत्र था। दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। अचानक उस देश में डाका पड़ गया और सारे लोग उस गांव को, उस शहर को छोड़ने लगे। वो दोनों मित्र भी दक्षिणा पथ की ओर चले गए। वहां पर अपना कार्य प्रारंभ कर दिया और एक दिन दोनों मित्र घूमने के लिए जंगल में गए। देखा एक वृक्ष के नीचे साधु ध्यान कर रहा है।
हाथ स्थिर हैं, पैर स्थिर हैं, शरीर में कहीं कोई प्रकंपन नहीं हो रहा है। दोनों को देख करके बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि कैसे एक साधु इस प्रकार सघन एकाग्रता के साथ में, पूरी स्थिरता के साथ में खड़ा है। वे उसे बड़े गौर से देख रहे थे और थोड़ी ही देर में एक सर्प बिल से निकला और उस साधु के पैर को डसने लगा। जो विष था साधु के शरीर में चला गया और डस करके वह सांप पुनः अपनी बांबी में चला गया। दोनों मित्र उसको देख रहे हैं, लेकिन साधु की तो वही अडोल स्थिति, वही अप्रकंप स्थिति, शांत मुद्रा, एकाग्र मुद्रा, स्थिरता से वह वहां पर खड़ा हुआ है। दोनों मित्र देख रहे हैं और कुछ ही देर के बाद में साधु ने आंखें खोली और वो दोनों मित्र तपाक से उसके पास में पहुंचे, वंदना की और साधु से, उस मुनि से निवेदन किया, मुनि प्रवर, आपको अभी सर्प काट कर के गया है, क्या आपको जानकारी है? मुनि ने कहा, नहीं, मुझे तो कोई जानकारी नहीं है। दोनों मित्रों ने कहा, अभी हमने देखा है आपको सर्प काट करके गया है। साधु ने कहा, काट करके गया होगा, मैं साधना कर रहा था, मैं कायोत्सर्ग की मुद्रा में था और मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि मेरे बाहर में क्या हो रहा है। दोनों मित्रों ने मन ही मन सोचा कि सचमुच में जो व्यक्ति ध्यान में चला जाता है, कायोत्सर्ग में चला जाता है, वह व्यक्ति बाह्य परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता है। जो व्यक्ति सघन कायोत्सर्ग में चला जाता है, सचमुच में बाह्य परिस्थितियां उसे प्रभावित नहीं करती है, वह अंतर में ही चला जाता है। भगवान महावीर की ध्यान साधना के बारे में हम परम पूज्य आचार्य वर से साधना काल में, पर्युषण काल में सुनते हैं, कितने कष्ट महावीर के सामने आए, कैसे उन्होंने कष्ट को सहा। यदि वो शरीर में रहते तो शायद इतने कष्टों को सहन नहीं कर पाते। जो व्यक्ति आत्मा के भीतर चला जाता है, जो व्यक्ति अपने आत्मा को देखने के लिए लग जाता है, वह व्यक्ति कष्ट की परवाह नहीं करता है और उसे कष्ट की अनुभूति भी नहीं होती है। तो प्रेक्षा ध्यान में कायोत्सर्ग भी एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति अपने आत्मा की, शरीर की भिन्नता का अनुभव कर सकता है और आनंद की अनुभूति कर सकता है। प्रेक्षा ध्यान के सारे प्रयोगों के द्वारा व्यक्ति शारीरिक लाभ प्राप्त करता है, मानसिक लाभ प्राप्त करता है, भावात्मक लाभ प्राप्त करता है और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करता है और वह प्रकाश प्राप्त करता है, जिस प्रकाश को प्राप्त करने के बाद शेष कुछ नहीं रह जाता है। हम भी आचार्यवर से यही प्रार्थना करें कि आचार्यवर हमारे भीतर भी जो प्रकाश है, उस प्रकाश को पैदा करने में आप हमारा मार्गदर्शन करें, हम उस प्रकाश को प्राप्त कर सके। ओम अर्हं। गुरु की कृपा से मोक्ष मिलता है, पर कब मिलता है? जब हम गुरु की मूर्ति का ध्यान करते हैं, गुरु के चरणों की पूजा करते हैं और गुरु के हर वाक्य को मंत्र के रूप में स्वीकार करते हैं, तभी गुरु की कृपा से हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान मूर्ति, ध्यान के मूल गुरु की मूर्ति होती है। मैं ध्यान के विषय पर और जिन ध्यान के द्वारा भगवान महावीर ने कैवल्य को प्राप्त किया था, उस दिशा में अग्रसर भगवान महावीर के प्रतिनिधि ध्यान मूर्ति परम पूज्य आचार्य प्रवर। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम ऊंचे आदर्शों को
तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम। पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। परम आराध्य, परम श्रद्धेय, परम वंदनीय श्रमण भगवान महावीर की अध्यात्म यात्रा का प्रसंग। परम प्रभु भगवान महावीर गृहस्थावस्था में हैं इस प्रवचन माला के अंतर्गत, और दाम्पत्य जीवन उनका प्रारंभ हो गया और एक पुत्री का भी जन्म हुआ जिसका नाम था प्रिय दर्शना। और समय बीता, वर्धमान यानी श्रमण भगवान महावीर के गृहस्थावस्था का नाम वर्धमान के माता पिता जो भगवान पार्श्व 23वें तीर्थंकर की परंपरा में श्रमणोपासक श्रमणोपासिका थे, उन्होंने चिंतन किया अब जीवन काल बढ़ रहा है, अब हमें संलेखना संथारा करके आत्मकल्याण की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। एक महत्वपूर्ण चिंतन है कि जीवन का समापन कैसे हो। जन्म लिया है तो मृत्यु तो एक दिन सुनिश्चित है। मृत्यु हम पर हावी हो इसकी अपेक्षा पहले ही हम जागरूक रहें, और जब लगे अब शरीर उत्तर देने की तैयारी में है तो हम पहले ही अपनी साधना शुरू कर दें, अनशन की तरफ आगे बढ़ जाएं, और यह देह त्याग अनशन की अवस्था में हो। तो यह एक मृत्यु की कला, जीने की कला बहुत महत्वपूर्ण है। और जैन धर्म में यह मरने की कला भी बताई गई है। तो समाधि मरण अनशन की अवस्था में हो, यह मृत्यु की मरने की कला है। कितने साधु लोग भी अनशन करते हैं, आचार्य भी अनशन करने वाले करते हैं, किए हैं। गृहस्थों में भी यह संथारा अनशन चलता है। एक वर्ष में कितने गृहस्थ और कितने चारित्रात्माएं या गृहत्यागी लोग अनशन को ग्रहण करते होंगे। भगवान महावीर के ये यानी वर्धमान के माता पिता अब अनशन की तैयारी में आ गए, और आगम में कहा गया है समणस्यणम भगवो महावीरस्य अम्मा पियरो पासा वच्चिज्जा समनो वासगा यावि होत्था तेनं बहु इंग वासा इम समनो वासग पर्यागम पाल इत्ता छन्नम जीव निकायानम संरक्षण निमित्तम आलो इत्ता निंदित्ता गर्हित्ता परिक्रमित्ता अहारिहम उत्तर गुणम पायच्छित्तम परिवज्जित्ता कुश संथारम दुरुहित्ता बत्तम पच्चक्खा इनकी।
वर्धमान के माता पिता त्रिशला और सिद्धार्थ, पिता का नाम था सिद्धार्थ, ये दोनों बहुत वर्षों तक श्रमणोपासक धर्म का पालन करके और अपनी आलोचना, निंदा, ग्रह करके, प्रतिक्रमण करके और प्रायश्चित स्वीकार करके अनशन में जाने की तैयारी के रूप में कुश संस्तारक पर आरूढ़ हो गई। संथारा यानी संस्तारक, एकदम ऐसे एक उपकरण पर आरूढ़ हो जाना, और फिर उन्होंने भोजन का प्रत्याख्यान कर दिया, अनशन ग्रहण कर लिया। संथारा त्रिविहार भी चलता है, फिर चौविहार भी, दोनों चलते हैं। पानी का आगार रख करके भी अनशन किया जाता है, पानी का भी परित्याग कर दे, चौविहार संथारा हो जाता है। संथारा किया तो फिर मृत्यु भी होनी ही थी, और संथारा के बाद तो आखिर कब तक शरीर टिकेगा, तो माता पिता काल धर्म को प्राप्त हो गए। अब वर्धमान ने सोचा मैं 28 वर्ष का करीब हो गया हूं और मेरी एक प्रतिज्ञा, एक अभिग्रह संपन्न हो गया है। प्रतिज्ञा अभिग्रह कौन सा? जब वर्धमान श्रमण भगवान महावीर गर्भावस्था में थे, उन्होंने गर्भकाल में एक दिन चिंतन किया कि मैं मां की कुक्षी में हूं, गर्भस्थ हूं, तो मैं हलन चलन करता हूं, स्पंदन होता है, उससे मेरी मां को कष्ट पड़ता होगा, तो मेरे कारण से, मेरे द्वारा मां को कष्ट नहीं पड़ना चाहिए। मानो कि मातृभक्ति का उदाहरण, श्रवण कुमार का उदाहरण आता है, कैसे माता पिता की सेवा की। एक उदाहरण है माता पिता की सेवा की दृष्टि से। पर एक विचार है कि श्रवण कुमार ने तो जन्म लेने के बाद में माता पिता की सेवा की बात हो सकती है। श्रवण भगवान महावीर ने जन्म से पहले ही मां का ध्यान दे लिया कि मेरे हलन चलन से भी मां को कष्ट नहीं पड़ना चाहिए, तो क्या करूं? हलन चलन बंद कर दूं, स्पंदन को बंद कर दूं, फिर मां को कष्ट नहीं पड़े। और गर्भावस्था में ही स्पंदन को बंद कर दिया, मानो कि कायोत्सर्ग कर लिया, शरीर को स्थिर कर लिया। कायोत्सर्ग बाद में तो किया ही होगा, पहले ही कायोत्सर्ग मानो शुरू कर दिया। यह स्पंदन बंद हुआ, किया तो था अच्छे के लिए, हो गया उल्टा। मां ने सोचा रे ये नई बात क्या हो गई, जो मेरे उदर में गर्भ के होने का एहसास हो रहा था, स्पंदन का, वो बंद कैसे हुआ। मां शोक में चली गई, सोचा रे मैं अभागिनी हूं, मेरे भाग्य में कहां पड़ा ऐसा पुत्र रत्न, लगता है वो तो हड़े में से गब्बे, मडे में से गब्बे, चुईये में से गब्बे, गलिये से में गब्बे, कि लगता है वो मेरा गर्भ था, चित हो गया है, गिर गया है, मर गया है, मुझे कहां नसीब है ऐसा बेटा, पुत्र रत्न। थोड़ी सी बात बताई कि भयंकर बात हो गई है, लगता है गर्भ तो खत्म है। यह बात बाहर गई, वो जो उत्सव का माहौल था वो बंद हो गया कि शोक का माहौल। मां तो शोक सागर में डूब गई, मानो आर्तक ध्यान में मानो चली गई कि मेरा तो पुत्र रत्न गया गया गया। वर्धमान शिशु के रूप में जब अंदर थे, उन्होंने अपने ज्ञान से देखा, सोचा अब तो मां को सुविधा हो गई होगी, शांति मिल गई होगी। ज्ञान लगाने से पता चला रे मां तो अब दुविधा में चली गई, अब कष्ट में चली गई है, काम तो खराब हो गया। वापिस स्पंदन शुरू किया, हलन चलन शुरू किया, तब मां को लगा नहीं मेरा गर्भ सुरक्षित है, कोई चिंता की बात नहीं है।
बाहर भी सूचना दी, कोई चिंता वाली बात नहीं, गर्भ सुरक्षित है, वापिस स्पंदन शुरू हो गया है। यह प्रसंग बलदमान ने गर्भावस्था में जब अनुभव किया तो सोचा, रे मैंने स्पंदन बंद किया, मां कितनी दुखी हो गई। अगर मैं जन्म के बाद माता पिता की विद्यमानता में साधु बन जाऊंगा, दीक्षा लूंगा, तो इन्हें कितना कष्ट होगा। तो मेरे द्वारा इनको कष्ट नहीं होना चाहिए। तो गर्भावस्था में वर्धमान ने प्रतिज्ञा की, अभिग्रह किया कि जब तक मेरे माता पिता जीवित रहेंगे, विद्यमान रहेंगे संसार में, मैं साधु दीक्षा नहीं लूंगा। वह प्रतिज्ञा जो गर्भावस्था में की थी, वो प्रतिज्ञा आज उनकी संपन्न हो गई कि माता पिता सानंद संथारा करके स्वर्ग में चले गए, 12वें देवलोक में चले गए, और वहां से भी आगे महाविद्या में पैदा होकर के मोक्ष में जाने वाले हैं। संतान का एक फर्ज है कि माता पिता को धार्मिक सहयोग देना। हमारे आगम में कहा गया, मां बाप का कितना बड़ा उपकार है, उस उपकार से उऋण होना है तो माता पिता की धार्मिक सेवा करो। ठीक है, सांसारिक सेवा की भी बात होती है, तो उनको धर्म का भी लाभ मिले, उनकी आत्मा का भी कल्याण हो। जैसे माता पिता मान लो वृद्ध हैं, उनको गुरु के दर्शनों का, साधु साधियों की सेवा का मौका मिल जाए, उनको उपासना का मौका मिल जाए, उनके मन में शांति रहे। माता पिता की अवहेलना करना बढ़िया नहीं होता है। तो माता पिता को धार्मिक लाभ मिले, और वर्धमान के माता पिता धार्मिक दृष्टि से भी मानो लाभान्वित हो गए। ऐसे ही श्रमणोपासक श्रमणोपासिका फिर संथारा और आ गया। अब वर्धमान ने सोचा, मेरा अभिग्रह पूरा हो गया, अब मैं फ्री हूं, अब मैं साधु बन सकता हूं। वर्धमान के बड़े भाई थे नंदीवर्धन, और बड़ी बहन थी सुदर्शना। सुदर्शना बड़ी बहन, बड़े भाई थे नंदीवर्धन। समनुष्यनं भगवो महावीरस्य जेठे भाया नंदीवर्धने काशव गोत्रेणम। श्रमण भगवान महावीर के ज्येष्ठ भ्राता काश्यप गोत्रीय नंदीवर्धन थे। समनुष्यनं भगवो महावीरस्य पित्तीय सुपासे काशव गोत्रेणम। श्रमण भगवान महावीर वर्धमान के चाचा काश्यप गोत्रीय सुपार्श्व थे, उनका नाम था सुपार्श्व। तो वर्धमान ने सोचा, अब माता पिता तो हैं ही नहीं, माता पिता न हो और बड़ा भाई है, तो पिता की अविद्यमानता में बड़ा भाई भी पिता के समान, मोटा भाई तात समान, बड़ा भाई पितृ स्थानीय हो जाता है। वर्धमान ने नंदीवर्धन, सुपार्श्व जैसे संबंधी सुदन के सामने अपनी बात रखी कि माता पिता चले गए हैं, मेरा एक वो संकल्प पूरा हो गया है कि माता पिता की विद्यमानता में दीक्षा नहीं लूंगा। अब मैं 28 वर्ष का हूं, अब मैं संसार को छोड़कर साधु बनना चाहता हूं। जो भी नंदीवर्धन ने कहा, वर्धमान तुमने जो बात कही है वो घाव पर नमक छिड़कने के समान है, घाव पर नमक छिड़कने के समान है। क्यों? अभी तो मैं माता पिता के शोक से भी दुखी हूं, मन अभी असंतुलित है। तुम फिर दीक्षा ले लोगे तो मेरे में क्या बीतेगा? माता गई, पिता गए, भाई भी चला जाएगा तो मेरे में क्या बीतेगा? तो भाई जी बोलो क्या करना?
अरे क्या करना, अभी रुको, अभी और रुको। कितना, कब तक रुकूं? आखिर कोई डेट तो तय करो, कब तक रुकना है, कोई टाइम लिमिट तो करो। तो भैया 2 वर्ष, 2 वर्षों तक माता पिता के देहावसान के संदर्भ में राजकीय शोक रहेगा। 2 वर्षों तक राजकीय शोक। जब तक राजकीय शोक रहेगा तब तक दीक्षा की आज्ञा नहीं, दीक्षा नहीं हो पाएगी। वर्धमान ने सोचा ठीक है, 28 वर्षों तक माँ बाप के लिए रहा हूं तो बड़े भाई जी हैं, 2 साल इनको दे देता हूं। पर ठीक है भाई जी, आपकी आज्ञा मंजूर है, मैं 2 वर्षों तक घर में ही रहूंगा साधक के रूप में, पर घर में रहूंगा। वर्धमान ने अब 2 वर्षों का अपना मानो प्रोग्राम बना लिया कि साधना के साथ जीना है, रहना है। साधना किस रूप में? वे जो करीब 2 वर्ष फिर घर में रहे, रात्रि भोजन नहीं करते, रात को खाना नहीं, अचित्त जल पीते, भूमि पर सोते और बंधुजनों के साथ भी अति स्नेह नहीं, ब्रह्मचर्य का पालन, स्नान नहीं करना, मात्र दीक्षा से पूर्व सचित्त जल से स्नान कराया गया। और काय प्रक्षालन में भी अचित्त जल का प्रयोग करते, बेले बेले का तप करते। यो तपस्वी साधक का जीवन उन्होंने शुरू कर दिया। समय बीता और देवगण अब वर्धमान के पास उपस्थित होते हैं, क्योंकि एक कोई विधि परंपरा है कि तीर्थंकरों को 9 लोकांतिक देव निवेदन करते हैं, आप अब तीर्थ का प्रवर्तन करें। तो वह जो विधि व्यवस्था है, देवगण आते हैं, देवता, और कहते हैं अब आप तीर्थ का प्रवर्तन करें। ए देव निकाया भगवम बोहिंति जिनवरम वीरम सब जग जीव हियम अरहम तिथम पवत्ते ही। देव निकायों ने वर्धमान को प्रतिबोधित किया कि अरहन, अब सारे जगत के जीवों के हित के लिए, कल्याण के लिए आप तीर्थ का प्रवर्तन करें, तीर्थंकर बने, दीक्षा लें, तीर्थंकर बने। भगवान महावीर को दीक्षा लेनी ही थी और बरसी दान की व्यवस्था, बरसी दान भी दिया। और अब उनको साधु बनना है। नंदी वर्धन आदि भी अब दीक्षा की तैयारियों में लग गए कि अब तो दीक्षा आखिर देनी ही है, होनी ही है। दीक्षा महोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई। तो ओणम समनस्य भगवो महावीरस्य अभिनिक्षमणाभिप्रायम जानिता भवन वै वाणमंतर जो इसीय विमान वासिनो देवाय देवी ओये स एहिम रूवेहिम स एहिम नेवत्थेहिम स एहिम चिन्धेहिम सब्बिद्धिये सब द्वितीये सब बल समुदायनम सयायम जान विमानायम दुरुहंती। अब देवता भी, ये भवनपति, व्यंतर, ज्योतिषिक, वैमानिक, उन्होंने सोचा हम भी चलें, दीक्षा महोत्सव में हम भी चलें। तीर्थंकर, भावी तीर्थंकर की दीक्षा हो रही है। वे अपने विमानों में आरूढ़ होते हैं और अपनी जैसी विधि व्यवस्था है उसके अनुसार शीघ्र गति से वे रवाना होकर जहां वर्धमान का वो निवास स्थान है, गांव है, उत्तर क्षत्रिय कुंडपुर सन्निवेश का उत्तर पूर्व दिशा भाग है, वहां वे देवगण भी पहुंच जाते हैं और दीक्षा के लिए शिबिका तैयार होती है। इधर वर्धमान अब दीक्षा से पूर्व स्नान
उनको कराया गया, किया, चंदन आदि का लेप हुआ, सुंदर परिधान कपड़े पहने और अलंकार आभूषण धारण किए। देव निर्मित विशाल भव्य चंद्रप्रभा नामक शिविका में वर्धमान विराजमान हुए। देवों और मनुष्यों ने उसको उठाया। पूरे लाव लश्कर के साथ शिविका जात खंड वन में अशोक वृक्ष के नीचे स्थापित की गई। वर्धमान शिविका से नीचे उतरते हैं और अब दीक्षा लेनी है तो अपने सारे वस्त्र और अलंकार उतार देते हैं। मृगसर कृष्णा दशमी का दिन था। दिन का तीसरा प्रहर का समय। पूर्वाभिमुख होकर वर्धमान ने केश लोच किया। हमारे यहां लोच की परंपरा रही है। दीक्षा से पहले वर्तमान में जनरली दीक्षार्थी तो लोच नहीं करता, वो नाई आदि जो भी वे लोग केशापनयन प्राय कर देते हैं। थोड़े से बाल रहते हैं, वे दीक्षा देने वाले या जो भी व्यवस्था है वे उसका थोड़े से चोटी के बालों का लुंठन कर लेते हैं। परंतु वर्धमान ने तो खुद ने अपना नाई से नहीं कराया, खुद ने अपना दीक्षा से पहले पंचमौष्टिक लोच किया। बाम हाथ से बाएं तरफ के, दाहिने हाथ से दाएं तरफ के केशों का लुंठन कर लिया। पंचमौष्टिक जो भी तरीका रहा हो, मस्तक के 5 भाग हो सकते हैं। यह चोटी का भाग, आगे का भाग, पीछे का भाग, बायां भाग, दायां भाग, यूं मस्तक के 5 भाग हो सकते हैं। यूं 5 भागों का लुंठन। तो यह लोच की हमारी परंपरा। लोच हालांकि थोड़ा कठिन काम है, हाथों से बालों का को लिया जाना एक कुछ सूरबीरता का सा काम है। हमारे कई बाल मुनि भी बैठे हैं, हमारे छोटे छोटे 3 बाल मुनि बैठे हैं और थोड़े ही दिनों पहले इन तीनों का केश लोच हुआ था। तीनों का केश लोच हुआ है। छोटे छोटे बाल मुनि, भले कई घंटे भी लगे होंगे पर लोच हो गया। तो यह एक सूरबीरता का सा काम है, केश लोच करा लेना हाथों से। तो छोटी अवस्था में दीक्षित हो जाना, लोच कराना एक अपने आप में विशेष बात हो जाती है। और हमारे कितने बाल मुनि हुए हैं और कितनों ने लोच यों कराया है। हालांकि वर्तमान में लोच की परंपरा में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन भी हुआ है। कुछ वैकल्पिक व्यवस्था को भी काम में कई बार कई जगह लिया जाता है। फिर भी लोच की परंपरा भी अभी तक जीवित है। यह थोड़ी संतोष की बात है कि लोच की परंपरा आज भी जीवित है। कुछ परिवर्तन तो हुआ है, कुछ अपवाद की स्थितियां भी आती हैं, स्वीकृति भी दी जाती है और लोच की जगह वैकल्पिक व्यवस्था मुंडन को भी काम में लिया जाता है। परंतु लोच की परंपरा भी चालू है। जैसा कि मैंने अभी 3 बाल मुनियों को प्रस्तुत किया कि कैसे अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने लोच कराया है। तो यह लोच एक प्रकार की तपस्या है, साधना है। और वर्धमान ने अब दीक्षा से पूर्व अपना केश लोच किया है। पंचमुठ्ठियम लोयम करेत्ता सिद्धाणं नमोक्कारम करेई। करेत्ता सब्बम में अकलनिजम पावकम्मम तिकट्टु सामाइयम चरितम परिवज्जई। पंचमौष्टिक लोच करके सिद्धों को नमस्कार करते हैं और उसके बाद प्रतिज्ञा लेते हैं, अब मेरे लिए सारे पाप कर्म अकरणीय रहेंगे, पाप कर्म मेरे लिए अकरणीय रहेंगे।
और इस रूप में चारित्र ग्रहण कर लेते हैं, सामायिक चारित्र को स्वीकार कर लेते हैं। साधु बन गए और दीक्षित हो गए, बहुत बड़ा काम है दीक्षा ले लेना, साधु बन जाना। आप लोग गृहस्थ हैं, आपके मन में भी भावना रहे तो अच्छा है कि कभी वह दिन भी आए जब हम साधु बन जाएं। मान लो आपके लिए वह संभव न हो तो आप साथ में यह भी भावना भाएं कि हम दीक्षा अगर नहीं ले सके तो हमारे परिवार में भी कोई दीक्षा ले ले तो हमारा परिवार भी एक तरह से मानो धन्य हो जाएगा। अपने पुत्र पौत्र आदि तैयार हो जाएं। खैर परीक्षा तो करनी चाहिए, परीक्षा में ठीक लगे तो यह भावना भाएं हमारे परिवार से भी कोई साधु बने, दीक्षा ले ले। एक आत्म कल्याण का मार्ग है यह साधु बन जाना। वर्धमान अब संत बन गए, महात्मा बन गए और सामायिक चारित्र संपन्न बन गए। अब उनके सामने साधना ही एक चीज है कि मुझे तो साधना करना है। दीक्षा ली, नाश्ता करके नहीं आए थे, मुंह ऐंठ के नहीं आए थे, लंच करके नहीं आए थे। बेले की तपस्या में दीक्षा ग्रहण की थी और उन्होंने अब एक साहसपूर्ण अभिग्रह किया है, संकल्प किया है जो बहुत ही एक साहस का संकल्प है और वह यह है तौणम समणे भगवं महावीरे पब्ब इते एयारूवम अभिग्रहम अभिगिन्नई। प्रव्रजित होकर के इस प्रकार का अभिग्रह यानी प्रतिज्ञा संकल्प ग्रहण करते हैं। 12 वासा इम वो सठ काये चत्त देहे जे केई उपसग्गा उपपज्जन्ति तंजहा दिब्बावा मानुषावा तेरिच्छियावा ते सब्बे उपसग्गे समुपन्ने समाने अनाइले अब्बहिते अद्दीन मानसे तिबी है मन वयन काय गुत्ते सम्मम सहिस्सामी खमिस्सामी अहिया सहिस्सामी। अभिग्रह यह किया है, संकल्प किया है, अब जो मेरा साधना काल है यह 12 वर्ष को साधना काल जो है इसमें व्युत्सृष्ट काय और त्यक्त देह रहूंगा, यानी शरीर की सार संभाल एक सीमा से ज्यादा नहीं की जाएगी अब। और जो कोई उपसर्ग कष्ट पैदा हो जाएंगे, भले वे देवों के द्वारा पैदा किए जाएं, भले मनुष्यों के द्वारा, भले तिर्यंतों पशु आदि के द्वारा किए जाएं, जो भी उत्पन्न होंगे उनमें मैं व्यथित नहीं बनूंगा, आकुल व्याकुल नहीं बनूंगा, दीन नहीं अधीन रहूंगा, दीन नहीं बनूंगा, मेरा मन कमजोर नहीं पड़ेगा और मन वचन काय से गुप्त रहते हुए सम्यक्तया उन उपसर्गों कष्टों को सहन करूंगा, खमूंगा। सहन करना मेरा धर्म रहेगा। सहन करो सफल बनो, तो सहन करता रहूंगा। यह सहन करने का संकल्प अब भगवान महावीर ने, श्रमण भगवान महावीर ने स्वीकार कर लिया और दीक्षा लेने के बाद फिर आगे प्रस्थान। संबंधी लोग आए थे, उनको विसर्जित कर दिया और आगे के लिए प्रस्थान कर दिया। और बिहार होता है तो बिहार के बाद सबसे पहले जो स्थान आता है करमार गांव, कामन छपरा। और कामन छपरा जहां मुहूर्त भर दिन शेष रहते रहते वहां पहुंच जाते हैं और अपनी साधना में लीन हो जाते हैं।
साधना में लीन हो गए। गांव के बाहर अपनी प्रतिमा में स्थित हो गए। अब यहीं से जो उन्होंने संकल्प लिया था कि उपसर्ग आएंगे उन्हें सहन करूंगा, तो पहले दिन से ही उपसर्गों की मानो बरसात शुरू हो गई। उपसर्ग आने शुरू हो गए। अब कैसे उपसर्ग आते हैं और कैसे भगवान महावीर उनको सहन करते हैं, उनके साधना काल का कुछ वर्णन यथासंभव अब कल आ सकेगा। मैं कल के बारे में भी कुछ बताना चाहूंगा और मेरे से पूर्व हमारे संयोजक मुनि दिनेश कुमार जी कुछ कल के बारे में जानकारी दे रहे हैं। भंते, कल संवत्सरी महापर्व पर संभावित कुछ उपक्रमों की सूचना आप लोगों को देने जा रहा हूं। प्रशासन के निर्देशों की अनुपालना करते हुए अपने अपने घर, ऑफिस, तेरापंथ भवन आदि में सोशल डिस्टेंसेशन के साथ श्रावक समाज पौषध आदि करने का प्रयास करें। प्रातः 5:50 पर पूज्य प्रवर द्वारा यहाँ हैदराबाद से महाश्रमण सभागार से पौषध का प्रत्याख्यान कराया जा सकेगा, जिसमें आप लोग इतना सा जरूर ध्यान दें कि आपके वहां जो सूर्योदय का समय है, यदि 5:50 से पहले का समय है तो 5:50 को आपको गुरुदेव प्रत्याख्यान कराएंगे पौषध का, तो अगले दिन 5:50 से पहले उसको पूरा न करें। और यदि 5:50 के बाद में सूर्योदय होता है तो फिर 5:50 पर उसको पूरा नहीं करना है, सूर्योदय के बाद में वो पूरा हो सकेगा। तो पूज्य प्रवर द्वारा यहां से 5:50 पर पौषध का प्रत्याख्यान कराया जा सकेगा। और संवत्सरी महापर्व का कार्यक्रम प्रातः लगभग 7 बजे से यहाँ महाश्रमण सभागार से प्रारंभ हो सकेगा और पूज्य प्रवर का महाश्रमण सभागार में पदार्पण लगभग 10 बजे के आसपास हो सकेगा। और तपस्या का प्रत्याख्यान 11:05 पर, चाहे हैदराबाद में हो चाहे देश विदेश में कहीं पर भी हो, पूज्य प्रवर के मुखारबिंद से कल 11:05 पर तपस्या का प्रत्याख्यान कराया जा सकेगा। जो भी इच्छुक हो वे प्रत्याख्यान कर सकते हैं। अब प्रतिक्रमण सायं सूर्यास्त के बाद में, क्योंकि पौषध में 2 बार प्रतिक्रमण करना अवश्य होता है। एक तो सूर्यास्त होते ही, संवत्सरी कल है तो कल के सूर्यास्त के बाद में 48 मिनट के अंदर अंदर, और सवेरे सूर्योदय से पूर्व 48 मिनट तक वह प्रतिक्रमण का समय होता है। प्रतिक्रमण जहां तक हो सके नया ही करना है, और जिन्हें नया याद नहीं है वे पुराना करें तो आपत्ति नहीं है। और 23 अगस्त को प्रातः क्षमापना कार्यक्रम पूज्य प्रवर की सन्निधि में लगभग 6 बजे प्रारंभ हो सकेगा। इन्हीं सूचनाओं के साथ में निवेदन पूज्य प्रवर। हमारा पर्युषण पर्व का यह कल का दिन जो संवत्सरी का है, वह एक तरह से शिखर पर चढ़ने का दिन है। यानी मानो 7 दिनों तक उसकी पूर्व भूमिका कह दें, तैयारी कह दें। अब कल का हमारा मेन दिन है, मूल दिन कल का है। तो कल संवत्सरी महापर्व है, तो कल का दिन वैसे खाने का नहीं है, कल का दिन न खाने का, उपवास करने का दिन है। जो भी उपवास कर सके उन्हें उपवास करना ही चाहिए। जो न कर सके, बच्चे हैं, वृद्ध जो अक्षम हैं या बीमार ऐसे लोग हैं, उनको तो ठीक है, मजबूरी में भले न कर सके। जो कर सके उन्हें तो मनोबल के साथ, निष्ठा के साथ उपवास करने का प्रयास करना ही चाहिए। मान लो पूरा उपवास बीमारी आदि के कारण से न भी कर सके तो पोरसी तो कर लें, 10, 11, 12 बजे तक तो भूखा रहने का प्रयास कर सकें तो करें। तो जितना कर सकें वो करें, पर जिनसे हो सके
उनको तो उपवास करना चाहिए। 12 महीनों में एक दिन यह संवत्सरी का आता है, तो एक दिन तो अगर अनुकूलता हो, ज्यादा तकलीफ न हो, तो उपवास करना ही चाहिए। अब उपवास जो करें उनके लिए ध्यान देने की बात है। कल उपवास करना है तो आज रात की 12 बजे के बाद, आज रात की 12 बजे के बाद खाना पीना नहीं, यानी सूर्योदय तक पानी भी नहीं पीना रात में। आज रात की 12 बजे के बाद नहीं खाना। धारणा करना हो, बहुत बढ़िया तो हो कि सूर्यास्त के बाद भी न करें, फिर भी उतना कोई नियम तय देखें तो रात की 12 बजे के बाद खाना पीना नहीं, और पानी भी रात की 12 बजे से लेकर सूर्योदय तक नहीं पीना। और जो त्रिविहार उपवास करें, यानी पानी का आगार है, पानी का त्याग नहीं है, उनके लिए और ध्यान देने की बात है कि सचित पानी, कच्चा पानी तो पीना ही नहीं है। जो पानी न उबला हुआ है, न चूने आदि की प्रक्रिया से अचित हुआ है, वैसा सचित पानी कल उपवास में पीना ही नहीं है। रात को तो पीना ही नहीं, दिन में भी सचित पानी नहीं पीना है। और जिनके त्रिविहार उपवास है उनको भी कल सूर्य अस्त होने के बाद पानी नहीं पीना, यह विधि है। दिन में तो ठीक है, उनके त्याग नहीं है। सूर्यास्त के बाद कल पानी पूरी रात भर पानी त्रिविहार वालों को भी नहीं पीना है। और जो चौविहार उपवास करें उनको तो न रात में पीना, न दिन में पीना, न आज रात की 12 बजे के बाद पीना। और जो आज मान लो 6 बजे 7 बजे त्रिविहार उपवास का त्याग कर लें, उनको भी फिर पूरी रात में पानी नहीं पीना। तो ये उपवास की व्यवस्था आपको ज्ञात कराने का प्रयास किया गया है। अब उपवास है, अगर उपवास को शरीर माने तो उस उपवास रूपी शरीर का गहना है पौषध। पौषध करना उपवास का गहना है। जैसे अलंकार आभूषण पहनने से शरीर शोभायमान होता है, वैसे उपवास में पोषा पौषध कर लिया जाए, प्रतिपूर्ण पौषध कर लिया जाए, तो उपवास का वो गहना हो गया और ज्यादा आध्यात्मिक लाभ मिल सकता है। तो अष्टक प्रहरी पौषध करने का जिनके संभव हो सके प्रयास करना चाहिए। और जैसा अभी संयोजक मुनि दिनेश कुमार जी ने सूचना दी, तो कल 5:50 के लगभग हम यहाँ से यहाँ भी पौषध का प्रत्याख्यान कराने का भाव है। और उसका लाभ भारत में, विदेश में जिनके पास भी आवाज पहुंचे, वे भी चाहे तो उस आवाज से पौषध का प्रत्याख्यान, अष्टक प्रहरी पौषध का प्रत्याख्यान ग्रहण कर सकते हैं। कोई यह सोचे कि दिन रात का तो पौषध में नहीं कर सकता, दिन में तो कर सकता हूं, रात का नहीं हो सकता, कोई कारण है, अपेक्षा है, तो वे दिन का 4 प्रहरी पौषध भी कल सवेरे सूर्योदय के आसपास या हमारे द्वारा पुचकाने वाली भाषा के द्वारा केवल वो दिन का 4 प्रहरी पौषध भी ले सकते हैं। तो अष्ट प्रहरी ले तो दिन रात का, 4 प्रहरी दिन का भी किया जा सकता है। फिर पानी नहीं, पौषध में पानी पीना ही नहीं होता है। और मान लो अष्ट प्रहरी जो 4 प्रहरी पौषध करे दिन का, वो अपने क्षेत्र के सूर्यास्त से पहले उसको पूरा न करें और 5:50 से पहले पूरा करें ही नहीं। 5:50 के बाद भी अगर सूर्यास्त वहां नहीं हुआ है जहां वो रह रहा है, तो सूर्यास्त से पहले भी पौषध को पूरा नहीं करना है। पौषध को पूरा यानी पालना सूर्यास्त के पहले नहीं करना है। अब मान लो पौषध पारे कैसे? अगर आपको पौषध पालने की विधि ज्ञात हो, उस विधि को काम लेना चाहिए। बाई चांस वो विधि आपको ज्ञात नहीं है, कोई पुचका पालना पौषध पूरा कराने वाला भी नहीं है, व्यवस्था नहीं है,
तो आप 5 नवकार मंत्र गिन करके अपने पौषध की संपन्नता यानी पौषध की आलोचना तो नहीं कर पाएंगे पूरी, पर वो नवकार मंत्र करके कि अब मैं पौषध मेरा पूरा हो गया, बढ़िया तो है कि उसकी आलोचना करें। इतना सा संक्षेप में ही जान ले कि मन वचन काय से जो भी दोष लगा हो तस्य मिच्छामि दुक्कड़म बोल दे, नवकार मंत्र गिन ले, वो पौषध की आलोचना संक्षेप में हो गई, आपका पौषध हो गया। तो पौषध का पालने का पाठ याद नहीं हो तो संक्षेप में मन वचन काय से कोई दोष लगा हो तस्य मिच्छामि दुक्कड़म और 5 नवकार बोल ले। अष्ट प्रहरी मान लो न हो सके तो 6 प्रहरी पौषध भी हो सकता है, संभव होगा तो हम यहां से वो भी करीब करीब 11:50 के आसपास 11:50 के आसपास हम यहां हैदराबाद में 6 प्रहरी पौषध का भी प्रत्याख्यान का पाठ उच्चरित कर सकेंगे। उस पाठ से भी भारत में एक बाहर जो भी आवाज को सुने जिनकी इच्छा हो तो 6 प्रहरी पौषध भी हमारी यहाँ की भाषा से भी ग्रहण कर सकेंगे। और पालने की बात मैंने पहले बताई है, वो आप काम ले सकते हैं। 6 प्रहरी भी न हो सके तो 4 प्रहरी पौषध, वो शाम को सूर्यास्त से पहले पहले आप जहां हैं वहां जितने बजे सूर्यास्त हो उससे पहले पहले आपको लेना होगा। और मान लीजिए कोई पुचकाने वाला नहीं है, व्यवस्था नहीं है, आप इतना सा कर दें कि मुझे कल सूर्योदय तक 2 कर्ण 3 योग से सावध्य योग का त्याग है, इतने से पाठ से पौषध को ग्रहण कर लें। और पालने की जो विधि मैंने बताई उस विधि से अगले रोज सूर्योदय के बाद आप पौषध की आलोचना भी कि जो भी मन वचन काय से दोष लगा हो तस्य मिच्छामि दुक्कड़म 5 नवकार मंत्र, यो पौषध की आलोचना पालना की बात भी आप कर सकते हैं। हमारी अनुमोदना तो पौषध की है, पौषध संपन्नता की नहीं, पौषध की आलोचना की हमारी अवश्य अनुमोदना है। संपन्नता तो आप जाने आपको करनी होती है, तो हम तो संपन्नता की नहीं, हम पौषध की आलोचना की शुद्ध होने की अनुमोदना कर रहे हैं। यह एक तात्विक और सैद्धांतिक बात मैंने बीच में बता दी है। और प्रवचन कार्यक्रम यहाँ हैदराबाद में संभवतः लंबा चल सकेगा और लोग यंत्रों के माध्यम से भी उसका लाभ उठा सकते हैं। पर पौषध के दौरान, सामायिक के दौरान ये ऑन ऑफ खुद करना ये कल्पता नहीं है, मान्य नहीं है कि पौषध के दौरान कोई मोबाइल फोन आदि को ऑफ ऑन करे, टीवी को ऑफ ऑन कुछ करे। पौषध के दौरान और सामायिक के दौरान वो नहीं करना है, यह विधि है, यह आपको जानकारी दी जा रही है। और पौषध है तो देखिए दिन में थोड़ा बहुत चलना भी हो तो बिना देखे नहीं चलना, कोई जीव जंतु कीड़ा मकोड़ा कोई पैर के नीचे न आ जाए, मर न जाए, किलामना न हो जाए, यह जागरूकता रखने चाहिए। और पौषध या सामायिक के दौरान लघु शंका हो गई, बड़ी नींद की हाजत हो गई तो रोकने की जरूरत नहीं है, रोकने की जरूरत नहीं है। वो जहां जो स्थान हो, आपका टॉयलेट आदि जहां हो, वहां निवृत्ति में दिक्कत नहीं है, उसकी आलोचना प्रायश्चित है, वो बाद में ले लेना चाहिए। पर बाधा को रोकने की अपेक्षा नहीं होती है, चाहे लघु शंका हो चाहे बड़ी नींद की बात हो। तो और टॉयलेट में जाने के लिए कुछ चप्पल भी पहनना पड़े तो उसमें भी कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। तो ये कुछ आपको जानकारियां दी गई हैं और आप अच्छे ढंग से कल हम सभी संवत्सरी की आराधना करें। हमारे साधु साधियां समन श्रेणी सदस्य हैं, वे भी खूब अच्छे ढंग से, हम सभी चारित्रात्माएं भी, समन श्रेणी सदस्य भी अच्छे ढंग से कल संवत्सरी की आराधना करें और श्रावक श्राविकाओं को भी जितना सहयोग लाभ उचित तरीके से दे सके, उचित सीमा में दे सके, वो हम देने का प्रयास करें। तो पौषध है तो घर में भी हो सकता है और जहां स्थान मिले, धर्म स्थान है, ऑफिस से जहां स्थान मिले, अच्छा स्थान हो, वहां पौषध किया जा सकता है। पौषध में कच्चे पानी को मान लीजिए आपको टॉयलेट में जाना पड़ा
और कच्चा पानी काम में लेना पड़ा तो वो कच्चा पानी काम लेते हैं तो उसका प्रायश्चित बाद में ले लेना चाहिए। ये मन में भावना रखें कि मुझे कच्चे पानी को काम लेना पड़ा है तो उसका प्रायश्चित मुझे लेना है। तो प्रायश्चित है मैं अभी तो नहीं देना चाहूंगा, आप अपने ढंग से आपके आसपास जो भी चारित्रात्माएं हो या समन श्रेणी सदस्य हो या श्रावक संदेशिका नाम की जो पुस्तिका है, श्रावक संदेशिका नाम की पुस्तिका है, ये श्रावक संदेशिका पुस्तिका है। इसमें पौषध के बारे में, सामायिक के बारे में कई जानकारियां दी हुई हैं और जो मैंने कहा ना प्रायश्चित की बात है, आपके आसपास चारित्रात्माएं हो, समन श्रेणी के सदस्य हो तब तो उनसे ले सकते हैं और वे कोई आपके आसपास न हो तो आप इस किताब को देख करके, किताब में पृष्ठ 102, 103 पृष्ठ हैं, इनमें वो प्रायश्चित की बात है कुछ, उसको देख करके आप नवकार मंत्र उच्चारण करके इस किताब से भी अपना प्रायश्चित पौषध आदि का ग्रहण कर सकते हैं। और भी इसमें पौषध के बारे में, सामायिक के बारे में कुछ विधि विधान है, इनकी जानकारियां भी इस किताब में दी हुई है, श्रावक संदेशिका है, आप इससे भी कई जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो ये संवत्सरी की बात है। तो आज ये ध्यान, बोलो बात बोलना, बोल दो बनते। परसों पूज्य प्रवर का यहां से 6 से कार्यक्रम प्रारंभ हो सकेगा और वह आप साधना पर भी देख सकेंगे। साधना चैनल के माध्यम से आपको पूज्य प्रवर की अमृत देशना का लाभ उसके द्वारा हो सकेगा। 23 अगस्त प्रातः 6 बजे आज ध्यान दिवस है। श्री नमोकार का ध्यान करो, श्री नमोकार का तन्मय बन कर गुणगान करो, तन्मय श्री नमोकार का ध्यान करो, श्री नमोकार का निज आत्मा का कल्याण करो, निज श्री नमोकार का ध्यान करो, श्री नमोकार का ध्यान। तो मंगल पाठ। अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहू शरणं प्रवज्जामि।